इतिहास में कई राजा महाराजा हुए, हर किसी की अपनी एक शौर्य गाथा है। फिर चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, सम्राट अशोक हो, छत्रपति शिवाजी हो या फिर महाराणा प्रताप, इन सभी ने अपने दौर में कई युद्ध लड़े, कई जीते तो कुछ हारे भी, लेकिन दुनिया में अपनी छाप छोड़ गए। पर एक बात जो आज भी लोगों के दिमाग में गूंज जाती है कि आखिर इन राजा महाराजाओं का खान पान कैसा था, वो क्या खाना पसंद करते थे। तो चलिए आज बात करते हैं इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। क्या आपको पता है, जब देश आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था तो उस वक्त भारत में 550 रियासतें राज कर रही थी और हर रियासत के अलग अलग राजा हुआ करते थे। महाराजा थे, नवाब थे और निजाम भी थे। अब जितने नवाबी इनके शौक थे, उतने ही नखरे इनके खान पान को लेकर भी थे। और इन महंगे और निराले शौक रखने वाले राजाओं में सबसे ऊपर नाम था पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह का। 6 फुट की उनकी लंबाई थी और वजन करीब 136 किलो और हरम में महिलाओं की तादाद 350। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इन जनाब को अजीब सा ही शौक था, वो ये कि ये अपनी पावर बढ़ाने के लिए दवाओं पर निर्भर हो गए थे। जी हाँ, पटियाला के महाराज अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मोती, सोने और चांदी के साथ साथ तरह तरह की जड़ी बूटियां लिया करते थे। उनके लिए खास तरह की दवाई बनाई जाती थी और ये जड़ी बूटी गौरैया के भेजे यानी दिमाग से बनाई जाती थी। असल में इसके लिए गौरैया के भेजे को निकाला जाता था और उसमें बारीक गाजर मिलाकर दवा तैयार की जाती थी, जिसे लेने के बाद राजा साहब की ताकत बढ़ जाती थी। और इतना ही नहीं, महाराज रेगुलर बेसिस पर सोने की भस्म का सेवन भी किया करते थे। अगले नवाब का नाम है नवाब वाजिद अली शाह। अवध के आखिरी नवाब के तौर पर इन्हें जाना जाता था। ये काफ़ी मशहूर हैं और अपनी सेहत के लिए काफ़ी कॉन्शियस भी रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने एक खास हकीम को रखा हुआ था जो उनके लिए हर दिन नए नुस्खे तैयार किया करता था। और इसमें से उन्हें सबसे ज़्यादा सोने की भस्म पसंद थी, जिसे वो दूध के साथ लिया करते थे। और नवाब वाजिद अली शाह को मुतंजन भी काफ़ी पसंद था। केसरी रंग के चावल को काजू, किशमिश, बादाम और दूसरे मेवों के साथ पकाया जाता था और फिर उस पर खोया और चांदी का वर्क लगाकर परोस दिया जाता था, जिसे राजा साहब बड़े चाव से खाया करते थे। और आप लोग जिस मीठे चावल को बड़े शौक से खाते हैं, वो इन्हीं नवाब साहब की देन है। दरअसल मुतंजन वैसे तो मिडिल ईस्ट से ओरिजिनेटेड फूड माना जाता है और अगर कुछ फूड एक्सपर्ट्स की माने तो मुगलों के खानसामों ने ही भारत में मुतंजन को बनाना शुरू किया था और फिर वो धीरे धीरे फेमस होता चला गया। आज़ादी के वक्त हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली देश के सबसे अमीर शख्स थे। निजाम भी खाने पीने के शौकीन थे। निजाम की डाइट एक तरीके से फिक्स थी। इसमें मलाई, मिठाई, फल और सुपारी जैसी चीज़ें थी, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ थी, वो थी अफीम। और निजाम साहब इसमें से जिस चीज़ की उन्हें सबसे ज़्यादा लत थी वो अफीम ही थी, जिसके लिए वो हर दिन एक प्याली अफीम पिया करते थे। बिना पिए उन्हें नींद नहीं आती थी, वो हमेशा सुपारी चबाया करते थे। तो ये थी कहानी उन अतरंगी शौक रखने वाले राजाओं की जो अपने ज़माने में सबसे बेहतर और सबसे बहादुर राजाओं में से एक हुआ करते थे। आपकी इनके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक से ज़रूर करें और ऐसे ही तमाम वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।